तो सम देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, साइड ए बी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 सेंटीमीटर, एरिया इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन है, अगर आपको 90 डिग्री दिख रहा है तो आपको पता है ये राइट ट्राइंगल है। आपको सिर्फ ये करना है कि इसको लिख दीजिए ए, क्योंकि ये तो आपको बताया जा रहा है कि जो साइड ए है वो 90 डिग्री है, तो ये ए हो जाएगा। इसको बी लिख दीजिए, इसको सी लिख दीजिए। सैम को डाउट? सैम को डाउट? मिश्रा जी नहीं को सर। डाउट? मिश्रा जी को डाउट? नो सर। एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है, साइड ए बी जो है वो एक्स है, ए सी जो है वो एक्स प्लस 5 है, और एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो है वो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक बात याद रखिए, हमेशा एक बात याद रखिए, यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पर भी 90 डिग्री आता है, जहाँ पर भी 90 डिग्री आता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में पाइथागोरस थ्योरम कहीं ना कहीं लगी जाती है। मेरी बात समझ में आई मिश्रा जी? अगर आपको 90 यस सर। डिग्री का 90 डिग्री का ट्रायंगल दिख रहा है तो कहीं ना कहीं पाइथागोरस लग जाएगी, ये दिमाग में बिल्ड कर लीजिए। पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ओके, इसमें से ये क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, डिट्टो नहीं आ सकता, बिल्कुल सेम का सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ऑलमोस्ट उसके जैसा क्वेश्चन आएगा। और क्यों नहीं आएगा और क्यों आ सकता है मैं अभी अभी आपको बता देता हूँ। ओके, तो मेरी जो फिगर है वो फिगर ये मैंने बना ली। ये मेरी एक्स प्लस 5 साइड है, ये मेरी एक्स साइड है, और मुझे बताया गया है कि मेरा एरिया जो है वो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, एरिया ऑफ अ राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल जो है वो होता है हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। सुखमनी जी को डाउट? नो। तो हाफ बेस इंटू हाइट में करूँगा, हाफ बेस इंटू हाइट में करूँगा, तो हाफ बेस इंटू हाइट मतलब ये मेरा बेस, ये मेरा हाइट, और ये मेरा 150 के इक्वल आ जाएगा। सुखमनी जी को डाउट? नो सर। ये वाला जो 2 है वो जब राइट साइड पे जाएगा तो 150 से मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा। शिवांग जी आपको यहाँ तक कोई डाउट है? नो ओके, सर। अभी सिर्फ याद रखिए, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसको सॉल्व करना अभी आपको नहीं आता। क्यों? समझ लीजिए, इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी नाइन्थ में एक पार्ट आता है जिसमें कराया जाता है, बट अगर नहीं भी कराया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आप इसको स्किप कर सकते हैं, अभी आप इसको स्किप कर सकते हैं, बट नाइन्थ में या टेंथ में आप करेंगे ही। इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे दिखती है, एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आ जाएगा, और ये वाला जो 300 है वो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया, तो ये -300 इक्वल टू 0। तो ये जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सैम आपको कोई डाउट है? नहीं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के दो तीन तरीके हैं, उसमें से एक जो तरीका है, जो सबसे सिंपल तरीका है, उसको बोला जाता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। क्या बोला जाता है? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। आप करेंगे, चिंता मत कीजिए, तो जब करेंगे तो शायद आपको ये क्वेश्चन फिर से याद आएगा। इसको बोला जाता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आना चाहिए, ये मेथड आना चाहिए जो अभी आपको नहीं आता। पर चिंता मत कीजिए, ये मैंने आपको करके दे दिया है, ये यहाँ पर करके दे दिया है, उसकी चिंता मत कीजिए। तो अगर आप x की वैल्यू है वो 15 आ जाएगी। कहने का मतलब ये वाली जो साइड है ये 15 के इक्वल है, और ये वाली जो साइड है वो 15 प्लस 5 मतलब 20 के इक्वल है। सुखमनी जी आपको डाउट यहाँ तक? नो। ओके, अब आपके पास ये जो साइड है ये 15 है, ये जो साइड है ये 20 है। अब मैं आपको इसलिए बता रहा था कि ये क्वेश्चन कैसे आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। एग्ज़ाम में ऐसे मतलब घूम फिर के थोड़ा ऐसे कहीं आ सकता है। एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चन बनेगा, सेम ही क्वेश्चन जो बन सकता है वो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि सर ऐसा है, ये आपके पास एक ट्रायंगल है जिसकी ये साइड 20 है, ये साइड 15 है। ऐसा जो क्वेश्चन है वो ऐसे मॉडिफाई करके बनाया जा सकता है कि ये साइड 15 है सर, ये साइड 20 है, इस ट्रायंगल का एरिया बता दीजिए और इसी ट्रायंगल का पेरीमीटर बता दीजिए। सिमोन आपको समझ आया क्वेश्चन कैसे बनेगा?
हाँ आपके सर। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ऐसे। तो एरिया निकालना है, तो आपको पता है कि राइट ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो तो सिंपल होता है, वो होता है हाफ बेस इंटू हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड या हाइट। तो वो तो फटाफट आप निकाल देंगे कि ये जो है, ये जो एरिया है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर के। समझे को डाउट? नहीं सर। अब जब पेरीमीटर निकालना होगा, पेरीमीटर का होगा कि इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, और ये जो हाइपोटेन्यूस है इसको ऐड करो। अब हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा सुखी जी? पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज़ करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है सुखी जी, रिपीट कर दीजिए। सर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। शाबाश। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो पी स्क्वायर क्या है मेरा 20, 20 का स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या है मेरा 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। ये मेरा एच है, एच स्क्वायर। तो ये आ गया 400, ये आ गया 225 और ये आ गया एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 625 के। एच स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 625 के। अगर आप मैथ्स की प्रैक्टिस अच्छी करते हैं तो आपको पता होगा कि 25 का जो स्क्वायर है वो 625 के इक्वल होता है। बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते फिर आपको ऐसे इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो कुनी जी कोई डाउट है? नो सर। तो फिर फैक्टर बनाएंगे आप, ऐसे करके फैक्टर्स बनाएंगे, ऐसे करके फैक्टर्स बनाएंगे। तो एच जो है वो किसके इक्वल होगा, √625 के। और √625 के आप फैक्टर्स बनाएंगे कैसे, 5 × 5 × 5 × 5। इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 5 और ये 5 कॉमन, और जो हाइपोटेन्यूज है वो 25 के इक्वल हो जाएगा। मित्रों को डाउट? नो सर। तो ये जो क्वेश्चन है इसके हिसाब से जो आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो 25 के इक्वल आ गया। और ये जो क्वेश्चन हम खुद बना रहे थे, ये जो क्वेश्चन हम खुद बना रहे थे, इसमें ये जो हाइपोटेन्यूज है वो 25 के इक्वल आ गया। और जो पेरीमीटर है वो आप तीनों को ऐड कर दीजिए। किसको किसको, 25 को, 15 को, 20 को। इसको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 2 3 4 60 सेंटीमीटर। सैम जी को डाउट? नहीं सर। तो इस क्वेश्चन में डिट्टो क्वेश्चन आपके शायद एग्जाम में नहीं आए, बट ऐसे क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं सैम आपको समझ आ गया? हाँ सर। और सैम ऐसा क्वेश्चन क्लास 10th में बन जाता है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर आएगा तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये एक्चुअल में यही जो क्वेश्चन है डिट्टो, ऐसे क्वेश्चन क्लास 10th में कराए जाते हैं। सैम समझ आया? हाँ सर। ऐसे जो क्वेश्चन है वो क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है उसमें कराए जाते हैं, उसमें ये क्वेश्चन आम हो जाता है। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर। ओके। अब देखिए मैं आपको कुछ 3-4 क्वेश्चन भेजूंगा, अगर आपकी इच्छा है। इच्छा क्या है, मैं आपसे पूछूंगा फिर तो इच्छा तो आपकी होगी नहीं। तो इसलिए मैं आपको 2-3 क्वेश्चन भेजूंगा जिसमें आपको हेरॉन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और मुझे स्कैन भेजना पड़ेगा कल की क्लास से पहले। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। एक काम कीजिए, मैं ये फिगर बना के आपको बताता हूँ कि क्वेश्चंस क्या होंगे और इसमें आपने करना क्या है, मैं अभी आपको बता देता हूँ ताकि कल कोई दुख क्लेश वेदना ना रहे। तो एक 5 है, एक 6 है और दूसरी 9 है। ये 4 है, ये 7 है और ये 6 है। ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है और ये 11 है और ये 10 है और ये 5 है। तो ये इस सब का हेरॉन्स फॉर्मूला लगा के आपको जो ये 4 ट्राइंगल्स हैं इनका एरिया निकालना पड़ेगा। तो कौन जी को डाउट? ओके। जो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आप रूट में छोड़ सकते हैं। नहीं समझ में आया? सो फॉर एग्जांपल आपका अगर आंसर आया √23 तो 23 तक ही छोड़ दीजिए। या अगर आपका आंसर आया √24 तो ऐसे √24 में छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिश्रा जी को डाउट? नो सर। तो एक तो आपका फॉर्मूला, एक तो आपका जो होमवर्क है वो ये हो गया ये।
और दूसरा जो होमवर्क है उसमें देखिए, मैं अभी आपको समझा देता हूँ, रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी तो रिकॉर्डिंग से आप देख सकते हैं। ये जो यहाँ पर फॉर्मूला लिखे हुए हैं रेक्टेंगल के, एक स्क्वायर का, दो पैरेललोग्राम का, तीन रोम्बस का, चार ट्रेपीजियम का, पाँच। ये 5 फार्मूलाज आपको लिख के मुझे स्कैन करके कल की क्लास से पहले भेजने हैं। कर पाएंगे आप सारे? Yes, sir. सिमोन जी, कोई डाउट है? No, sir. तो 2 लेक्चर्स और लगाएंगे जिसमें हम ये सारे के जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। मेरी बात समझ में आई मित्रों? समझ आ गया? हाँ सर। तो होमवर्क क्या है? होमवर्क है, एक तो आपने यहाँ पर आपने ये वाली जो 4 फिगर्स हैं इस पर हेरॉन्स फार्मूला लगाना है, और यहाँ पर जो ये 5 फार्मूले मैंने अभी आपको बताए, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, आपकी बुक में देख के कॉपी करना है, पैरेललोग्राम का, रोम्बस का और ट्रेपीजियम का, ये कॉपी करके मुझे स्कैन करके भेजने। मित्रों समझ आया? तो थर्सडे फ्राइडे हम मिलेंगे जूम पे। समझ आ गया? फिजिकल क्लास नहीं है। मीटिंग बंद कर रहा हूँ मित्रों। मिस्टर सत्या, Yes, sir. मीटिंग बंद कर रहा हूँ। Okay, sir. Bye, sir. Thank you. ओके मैडम, सी